स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ था एसएचएम की एग्ज़ाम्पल्स। तो एसएचएम की एग्ज़ाम्पल्स में हमने दो एग्ज़ाम्पल्स पढ़ ली। नंबर वन वाज मोशन ऑफ मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग, जिसे हम मैस स्प्रिंग सिस्टम भी कहते हैं। और सेकंड वन एग्ज़ाम्पल हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ा। तो हमने जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी कि ये जो एसएचएम है बेसिकली ये सिंपल ये जो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। इसमें बॉडी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती है। और हमने ये भी कहा था कि हर मोशन को आप ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं कह सकते, उसके लिए कंडीशन है। और वो कंडीशन आपको बताई थी कि एसएचएम में एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विच इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आइए अब हम इसकी थर्ड एग्जांपल पढ़ते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, टाइटल आपके सामने मेंशन है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब साबित ये करना है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन भी एसएचएम होती है। अब इसमें सबसे पहले आप सिंपल पेंडुलम को डिफ़ाइन करोगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसकी फ़र्स्ट लाइन में ही डेफिनेशन मेंशन है। बेसिकली सिंपल पेंडुलम एक बॉब जिसका स्मॉल मैस m होता है, इसको एक धागे के साथ बांध दिया जाता है, लाइट स्ट्रिंग किसे कहते हैं, जिसकी लेंथ l होती है। और इसको अपर एंड पे किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ बांध दिया जाता है। तो सिंपल पेंडुलम फिर बन गया एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक लाइट धागे के साथ, हल्के से धागे के साथ विच इज़ इनएक्सटेंसिबल, उसके एक एंड पर एक स्मॉल मैस जिसे बॉब कहते हैं वो बांध दिया जाता है, और दूसरे एंड पर उसको किसी फिक्स सपोर्ट के साथ जो कि फ्रिक्शनलेस होती है उसके साथ बांध दिया जाता है। अब अगर आप इसकी मिडल पोजीशन देखें तो मिडल पोजीशन में यही है कि जो मैस है वो पोजीशन ओ पर है। अब इसकी भी जस्टिफिकेशन ये है कि बॉब ये सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट है, तो क्यों है। अब नोट करेंगे डाउनवर्ड वेट है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो अपवर्ड टेंशन और डाउनवर्ड वेट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए एट मीन पोजीशन ये जो सिंपल पेंडुलम होगा इट विल बी एट रेस्ट। अब अगर आप इसको ले जाएं टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन ए बाय अप्लाइंग फोर्स, तो पोजीशन ए पर आकर जो वेट है जिसे हम एम जी कहते हैं होगा तो ये डाउनवर्ड, तो चूँकि किसी एंगल पे आ गया और वेट और टेंशन एक दूसरे के क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड में बराबर भी नहीं रहे और डायरेक्शन में अपोजिट भी नहीं रहे, तो क्या किया जाएगा एट पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, ये ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। पोजीशन ए पर आप नोट करेंगे वेट तो डाउनवर्ड ही होगा। हमने क्या किया, वेट चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लिए। किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, आपने पढ़े हुए हैं इन क्लास 9th। तो किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। आप नोट करेंगे जो वेट का एक्स कंपोनेंट है जिसे हम एम जी कॉज ऑफ थीटा कह रहे हैं, इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब टेंशन अपवर्ड है। एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेट एम जी कॉज थीटा इट इज़ अगेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेट और टेंशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। बट जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेट है जिसे हम एम जी साइन ऑफ थीटा कह रहे हैं, आप नोट करेंगे इट्स डायरेक्शन इज़ टूवर्ड्स मीन पोजीशन। क्योंकि क्यों मीन पोजीशन की तरफ है, इसलिए है क्योंकि एम जी साइन ऑफ थीटा यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा कर रहा है। और मैंने आपको बताया भी था रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आती है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स ना हो तो कोई भी बॉडी एसएचएम परफॉर्म नहीं कर सकती। अब जब ये मीन पोजीशन से
एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन ओ की तरफ आएगा, तो इसको जो फोर्स खींच रही होगी बेसिकली वो वेट का वाई कंपोनेंट होगा, जिसे एम जी साइन ऑफ थीटा कह दिया। तो एम जी साइन थीटा यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये पोजीशन ए से पोजीशन ओ पर ज़रूर आएगा, आना चाहता है, ले भी आएगी एम जी साइन ऑफ थीटा, पर ये पोजीशन ओ पर रुकेगा नहीं, ये चला जाएगा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर। क्यों नहीं रुकेगा? अगेन द आंसर इज़ दैट इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया। अब जब पोजीशन बी पर चला जाएगा तो पोजीशन बी पर भी यही होगा, वेट के दो कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे, एम जी कॉस थीटा और टेंशन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जबकि एम जी साइन ऑफ थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट इट विल बी इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसलिए वो एम जी साइन थीटा फिर इस सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा, मीन पोजीशन पे फिर नहीं रुकेगा और ये चला जाएगा टुवर्ड्स अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। इस तरह से ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा। इसको पढ़िएगा भी। आपको इसके बारे में जो मज़ीद बताना है वो ये है कि इसका भी टाइम पीरियड मालूम करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये भी आपने बताना है कि जो सिंपल पेंडुलम है इसकी मोशन भी एस एच एम है, क्योंकि इसमें भी एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है, इट इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ L/G। तो जैसा कि हमने मैथ सेपरिंग सिस्टम में भी टाइम पीरियड मालूम करने का फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम में भी पढ़ लिया है, तो ये याद रखिएगा। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और जी से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, इस पे डिपेंड कर रहा है। जबकि जो सिंपल वो सब मैथ सेपरिंग सिस्टम है उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मैथ पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पर। तो ये जो नेक्स्ट हमारे पास ब्लू बॉक्स है, इसमें डेफिनेशन मेंशन है एसएचएम की, तो याद कीजिएगा एसएचएम कब होती है? जब नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। डेफिनेटली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अब इसमें मज़ीद हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताए हुए हैं एसएचएम के। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एसएचएम की, वो सुनिएगा। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कोई भी बॉडी एसएचएम कब परफॉर्म करेगी? जब वो एक ख़ास फिक्स्ड पॉइंट के इर्द होगी। ओके, एसएचएम में कोई भी बॉडी जो है वो एक फ़िक्स पॉइंट के आगे पीछे वाइब्रेट करती है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ये है, इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। द थर्ड वन इज़, ये डेफिनेशन को ही मेंशन किया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड अब इससे मुराद क्या है? एक्सेलरेशन मैंने बताया इट विल बी ज़ीरो एट मीन पोजीशन और इट विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। और आखिर में ये बात याद रखिएगा कि इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एसएचएम की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज़। ये 4 प्रॉपर्टीज़ तमाम की तमाम एसएचएम के लिए होंगी। मसलन मैथ सेपरिंग सिस्टम के लिए भी हम ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, बॉल एंड बाउल सिस्टम के लिए भी, और सिंपल पेंडुलम के लिए भी। गर्ज़ ये कि हर वो बॉडी जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रही है उसके लिए आप ये डेफिनेशन प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। जो नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस में आ जाती है बात, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसको ज़रा अच्छी तरह से पढ़ना है हमें बस। तो ये वो डेफिनेशंस हैं, मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन है वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन को हमने ऑसिलेशन के नाम पे दिया हुआ है। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, किसी भी बॉडी का राउंड ट्रिप उसको वाइब्रेशन कहते हैं।
मसलन बॉडी अगर मीन से स्टार्ट कर रही है तो मीन से एक्सट्रीम पे जाए, एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर जाए और दूसरे एक्सट्रीम से वापस मीन पर आए, दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन को ऑसिलेशन भी कहा जाता है। देन कम्स टाइम पीरियड, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट होता है। एक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। ऐसा यूनिट इसके सेकंड होते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, स्मॉल एफ से शो होता है। तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कोई भी बॉडी जितने नंबर ऑफ़ साइकिल्स करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मसलन एक सेकंड में अगर कोई बॉडी 5 साइकिल्स कंप्लीट करती है वाइब्रेशंस, हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। और एक सेकंड में अगर कोई बॉडी फॉर एग्जांपल 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है, हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो जिस एक सेकंड में किसी भी बॉडी का नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस परफॉर्म करना दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान में एक रिलेशन लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और इसके ऐसा यूनिट हर्ट्ज़ होते हैं, हर्ट्ज़। एट द लास्ट एम्पलीट्यूड, दो एम्पलीट्यूड जो है ये क्या होता है, मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द मीन एक्सट्रीम पोजीशन इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको मोस्टली हम कैपिटल ए से शो किया करते हैं। तो दीज आर द डेफिनेशंस। तो और ये आज का हमारा टॉपिक भी है, काइंडली इसको पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर उसको एड्रेस किया जाएगा।